मेरा नाम रामदास अठोले। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए है उसका मैं मेरी पार्टी उसका मेंबर है। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आरपीआई है। और मेरी पार्टी की फिलोसॉफी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलोसॉफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस पार्टी स्थापना की थी। और मैं नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरी बार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एमओए हूँ। वैसा आज मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार स्थान दिया है। और जो मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इस मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, सफाई मजदूर, ऐसे कम से कम 75-80% पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अभी ओबीसी का परसेंटेज 52 होगा देश भर में, ऐसा कालीलकर कमीशन के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से हम समझते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है कि जो देश के आजादी को इतने साल हो गए हैं, मतलब तो इतने साल 77 70 मतलब इतने साल होने के बावजूद भी जाति के आधार पर सेंसस नहीं हुआ था। कांग्रेस के कार्यकाल में मतलब सभी जातियों का सेंसस नहीं हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है, जिस सरकार में हमारे प्रेम सिंह साहब की जो पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ही जो पार्टी है, लगातार ऑनरेबल प्रेम सिंह जी सेकंड टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री को बने हैं। और ये पार्टी जो है, ये पार्टी हमारे एनडीए का पार्टनर है। दिल्ली में एनडीए का सपोर्ट करने वाली पार्टी है। वैसा अपना स्टेट छोटा स्टेट है, लेकिन बहुत बड़ा सुंदर स्टेट है। और यहाँ टूरिज्म पर ही ज्यादा से ज्यादा यहाँ इनकम होता है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ जो बागडोगरा से जो रास्ता है, वो पहले स्टेट हाईवे था। लेकिन अभी माननीय नितिन गडकरी जी के प्रयत्न से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न से इस रोड को अभी नेशनल हाईवे के अंतर्गत लिया है। और माननीय नितिन गडकरी जी ने 1000 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए हैं। और ये रोड अगर अच्छा बन जाता है तो टूरिज्म और भी ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ एयरपोर्ट का प्लान है क्या नहीं? एयरपोर्ट का हाँ, मतलब यहाँ स्टेट में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अगर एयरपोर्ट होता है तो अगर अभी बागडोगरा से आना पड़ता है, इसीलिए डायरेक्ट अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, इनके बॉर्डर पर जाता है सिक्किम। तो वहां के भी टूरिस्ट इधर आ सकते हैं। और इंडिया के अनेक देशों, अनेक राज्यों के टूरिस्ट भी इधर आ सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के टूरिस्ट बहुत ज्यादा हर जगह पर जाते हैं। तो हम महाराष्ट्र के टूरिस्ट को भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और सिक्किम का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सिक्किम के हर जनता को न्याय देने के लिए जरूर हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो यहाँ एयरपोर्ट भी अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और आज ऑनरेबल सीएम साहब को मैं मिलने वाला था, लेकिन वो अचानक दिल्ली जा रहे हैं। और सिक्किम को 50 साल पूरे हो रहे हैं। सिक्किम की राज्य की स्थापना होकर अभी 50 साल पूरे कब हो रहे हैं? सही याद अच्छा, 16 में। हाँ, तो हाँ अभी 50 साल पूरे हो रहे हैं। और उस फंक्शन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को निमंत्रण देने के लिए हमारे सीएम साहब दिल्ली जा रहे हैं। तो पीएम साहब अगर मोदी साहब यहाँ आते हैं तो आपकी जो भी समस्या है
ये समस्या उनके सामने अगर आप रखते हैं तो मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग स्पेशल मंत्रालय तो बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट आते हैं ना, 8 स्टेट आते हैं, तो ये छोटे छोटे स्टेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इसीलिए पूरा पहाड़ी इलाके से संबंधित ये पूरा इलाका जाता है। तो इसीलिए मतलब ये स्टेट को इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस मिलना चाहिए, विकास की दिशा से उनको ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हर मंत्री को मोदी साहब ने आदेश दिए हैं कि हर मंत्री ने हर स्टेट में जाना चाहिए और वहां की समस्या सुनकर उन्होंने अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से उनको मदद करनी चाहिए। तो मेरा मंत्रालय जो दिव्यांग जन का मंत्रालय इम्पोर्टेंट आता है, तो दिव्यांग जनों की मतलब यहाँ जो दिव्यांग जन जो है, अभी मेरे पास आंकड़े हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तब वहाँ जो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी, और अभी तक पूरे देश भर में 55 करोड़ 22,06,000 इतने अकाउंट खुले हैं, और सिक्किम के आंकड़े मेरे पास है 95,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। जिन लोगों ने कभी बैंक का डोर नहीं देखा था, ऐसे लोगों ने बैंक में अपने अकाउंट खोले हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक पैसा पहले मिलता था विदाउट गारंटी, और अभी 20 लाख दायरा उसका बढ़ाया है। तो पूरे देश भर में अभी तक 52 करोड़ 52 लाख 52 लाख इतने लोगों को लोन मिला है मुद्रा योजना का। और मेरे पास आंकड़े हैं अभी यहाँ के 1,71,000 इतने बेनिफिशरीज को सिक्किम में इसका फायदा हुआ है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर की, वहाँ अभी तक कम से कम 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन पूरे देश भर में अलॉट हुए हैं, और सिक्किम में 19,900 इतने अकाउंट इतने गैस सिलेंडर मिले हैं। और एक बात बहुत अच्छी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, तो इस आवास योजना के बजाय राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, सिक्किम हाउसिंग स्कीम जो है, सिक्किम गरीब आवास योजना, सिक्किम गरीब गरीब आवास योजना, और उनके लिए पूरे देश भर में ऐसी स्कीम नहीं है। सिक्किम गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने अपना जो बजट 15,000 करोड़ का है, तो 15,000 करोड़ के बजट में जो कच्चे मकान में लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को रूरल एरिया में 17 लाख रुपए देते हैं, और शहर में 21 लाख रुपए देते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है, मतलब सेम है साहब, 21 लाख। हाँ, तो गांव या मतलब शहर में 21 लाख रुपीज देते हैं, और 20 लाख रुपीज में अच्छा मकान यहाँ पर बनता है। तो हर आदमी को अच्छे मकान में रहने का आनंद मिलता है। तो एक बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है। और यहाँ गरीबी रेखा के नीचे की संख्या बहुत कम है, और यहाँ मतलब मैक्सिमम सभी लोगों का डेवलपमेंट के लिए कोशिश हो रही है। तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहाँ कोशिश होनी चाहिए। एक 2-3 मुद्दे इन लोगों ने मेरे सामने रखे हैं कि जो हॉस्टल की स्कीम है, तो 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट हम देते हैं, 100 स्टूडेंट के लिए 3 करोड़ रुपए में देते हैं, लेकिन वो 6 लाख रुपए मिलना चाहिए। इसी तरह का हमारे लेप्चा साहब जो मिनिस्टर है, अधिकारी है, इन्होंने बताया है। तो जरूर उसके बारे में हमारा मंत्रालय विचार करेगा। और स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख इतना इनकम का लिमिट है, उससे मतलब अनेक स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित रहते हैं, इसीलिए उसका दायरा बढ़ाकर कम से कम 5 लाख करना चाहिए। ये देहरादून में जब हम मीटिंग में हम थे, ऑल इंडिया के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को बुलाया था, तो तब हमारे लेप्चा साहब उधर आई थी, और उन्होंने भी मतलब ये दायरा बढ़ाने की मांग की थी।
आज की मीटिंग में भी उन्होंने दायरा बढ़ाने की मांग की है और भी जो मीटिंग में सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे तो मैंने हमें नाम लिया है और इसी तरह मतलब मैं आज इधर आया था। मैं आज मेरी पार्टी की स्थापना इधर थी, मेरी पार्टी थी पोपुलर पार्टी ऑफ इंडिया से और अधिकारियों की मीटिंग लेने की सूचना भी मुझे थी, तो इसीलिए मैंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली। उस बहाने मेरे पार्टी की स्थापना के लिए मैं इधर आया था और यहाँ हमारे मतलब इधर योगेश, हाँ, यहाँ जो हमारे नामग्याल भूटिया एक सोशल वर्कर है, इनको ये चलाते थे और ये मतलब इन्होंने बुद्धिज्म पर इन्होंने पीएचडी भी की है, तो वो हमारी पार्टी में आए हैं और उनको हमने पार्टी का नामग्याल भूटिया, इनको हमने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और मेरी पार्टी यहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को पूरा सपोर्ट करेगी। मेरी पार्टी एनडीए का पार्टनर है और जरूर हम यहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम प्रयत्न करेंगे। इतना मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने जो सिस्टम जो है ग्राफिकल सेंसस के ऊपर, ये सेंसस किस तरह का होगा और नेक्स्ट सेंसस के साथ एक ही साथ होगा या अलग अलग होगा? नहीं, सेंसस जो है जिस तरह 10 साल के बाद सेंसस एक बार होता है, तो अभी 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सालों से ये सेंसस की मांग थी, तो ओबीसी के सेंसस की मांग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन निर्णय लिया है, मोदी गवर्नमेंट ने, और सभी जाति का सेंसस करने का निर्णय हुआ है। तो इस सेंसस जब चालू होगा तब हर जाति का सेंसस होगा, हर धर्म का सेंसस होगा, धर्म की कितनी पॉपुलेशन है और उस धर्म में अगर जातियां हैं तो उस जाति की क्या पॉपुलेशन है, ओबीसी को कितनी पॉपुलेशन है, ओबीसी में जो 3-4 हजार जातियां है उसमें हर एक की कितनी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है, वैसा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.66% 2011 के सेंसस के मुताबिक है और 8.4% ट्राइबल का पॉपुलेशन है, दोनों मिलाकर 25% के ऊपर पॉपुलेशन है और ओबीसी का पॉपुलेशन नक्की कितना है ये अभी सेंसस के बाद मालूम हो जाएगा। बाकी की जातियों का कितना परसेंट हो मालूम हो जाएगा और उसका फायदा ये होगा कि हर जाति को आजादी के बाद कितनी नौकरियां मिली है, आजादी के बाद उनके पास कितनी लैंड है, आजादी के बाद कितने उनका क्या उद्योग चल रहा है और उनको क्या मदद करने की आवश्यकता है। तो इस सेंसस जाति आधार पर सेंसस का फायदा ये है कि कौन सी जाति को क्या सरकार को देने की आवश्यकता है, इसके लिए ये सेंसस का फायदा होगा। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में कभी निर्णय नहीं हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे तब उन्होंने कभी अनाउंस किया था लेकिन सेंसस नहीं हुआ था। अभी राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हमने मांगे इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी के पहले मैंने मांग किया था, मैं जब लोकसभा में था तो मैंने सबसे पहले मांग किया था कि खाली ओबीसी का नहीं, तो हर जाति का सेंसस होना चाहिए। इसी तरह मतलब सेंसस का ये फायदा है कि भाई, और ये कब चालू होगा तो अभी जो सेंसस का कमीशन है, जो कमिश्नर है वो अभी निर्णय लेंगे, सरकार ने तो आदेश दे दिया है, तो अभी सेंसस चालू होगा जल्दी। नहीं, एक ही साथ होगा। सेंसस जब होता है अभी गाँव में, अगर सेंसस का अधिकारी जाता है तो हर फैमिली में जाता है, वो फैमिली कौन सी फैमिली है, तो वो कौन सी जाति की फैमिली है, कौन से धर्म की फैमिली है, तो एक साथ ही होगा वो। तो आपका सवाल है कि एक एक ऐसा होगा नहीं, गांव का होगा तो हर गांव का होगा तो देश का होगा। सर मेरा प्रश्न है, जो संसद की जो महिलाओं को आरक्षण देगा, तो इसमें विशेष करके ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर विशेष प्रावधान, विशेष आरक्षण नहीं है, ऐसा जो मुद्दा होता है उसको लेकर केंद्र सरकार क्या करेगी? इसमें क्या इनका साहब ऐसा क्वेश्चन है कि जो वुमेन रिजर्वेशन 33% हुआ है
तो उसमें कह रहे हैं कि ओबीसी की वुमेन के लिए कुछ अलग से कोटा है ओबीसी क्या? और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी। तो उसमें ऐसा है कि जिस तरह अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब